वेलकम बैक जनाब। अब आखिरी मैच रह गया है और आखिरी मैच से पहले कुछ फाइनल खबरें आ रही हैं और मज़ीद इन अपडेट्स को हासिल करने के लिए हम चलेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद के पास जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उनसे जानते हैं। ओवर टू यू अकील। तो जनाब अकील ने तो फाइनल ख़बर हमें दे दी है और डेफिनेटली जिस तरह का मैच था वो भी उसे राउंड अप कर रहे थे और ये जो 170 पर कोई भी खिलाड़ी इंडियन टीम नहीं आउट कर पाई, मेरे ख्याल में इस हार की गूंज उनको बहुत अरसे तक सुनाई देगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली बिग व्हेनेवर दे फेस इंग्लैंड अगैन। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इससे बाहर निकलना। आसान नहीं होता इस तरह से जो आप हारते हैं उससे वापस आना। जब भी अगेंस्ट इंग्लैंड दोबारा खेलेंगे तो बहुत ही 10 विकेटों से हारना और आप सोचें कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कोई छोटा स्कोर नहीं, 170 तक आप किसी को आउट नहीं कर सके। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पहली बात तो ये कि वो हारेंगे, सोचा नहीं होगा और फिर इस तरह से हारेंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका इंडियन क्रिकेट टीम को लगा है और आप देखिए इसके बाद क्या होता है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस वक्त इंडिया को इससे बाहर आना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग वेरी अनकाइंड। ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ। आई से इट जब भी इवन पाकिस्तान का मैच था तो भी मैं ये बात कह रही थी और अब इंडिया के मैच के बाद भी मुझे ये बात कहनी है कि बेशक आपका कितना भी पैसा क्यों ना लगा हो, प्लेयर ने अपनी जेब से नहीं लगाया और प्लेयर अपनी कैपेसिटी से खेल रहा है और किसी एक को तो हारना है। और अगर सिर्फ हम बल्लेबाजी की बात करें, जो टारगेट सेट किया था वो कोई इतना भी बुरा नहीं था और कभी आपके बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाते, कभी आपके बॉलर्स अच्छा नहीं कर पाते। यू कैन नॉट रियली ब्लेम एनी वन प्लेयर या एनी वन टीम एंड से कि जी ये क्या हो गया, आपके ऊपर इतना पैसा लगाया था। इस वक्त जो हो रहा है ना सोशल मीडिया पर और इसके अलावा जो इवन इंडियन मीडिया पे हो रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत रूथलेस है। आप किसी के बारे में इतना अनकाइंड हो जाएं और फिर आप उनको कैसे ओन कैसे करते हैं फिर आप दोबारा से। ये देखिए एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, पहले इतना बुरा हाल नहीं होता था। अगर बात करनी है तो सिलेक्शन कमेटी पे बात करें, मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उन पे बात करें। प्लेयर अपनी तरफ से 100% देता है, उसकी जितनी पोटेंशियल है उसके मुताबिक। दूसरा, अच्छा बुरा वक्त स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्समैन के साथ और क्रिकेट में क्रिकेटर के साथ आता जाता रहता है। तो अब अगर आप ये कहें कि जी उसको बुरा भला कहने से कोई चीज़ हल हो जाएगी तो वो हो नहीं सकती। दूसरा ये है कि आप बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन उस मैदान में जाके वहाँ खेलना, उस प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं होता। तो हो गया, खेल का हिस्सा है। अब पता नहीं 1983 में जब इंडिया फाइनल जीता, जब कोई चांस ही नहीं था और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को हराया था तो वो नहीं वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हो जाता। तो ये खेल का हिस्सा है। बड़ी टीमें, ये तो खैर फेवरेट भी नहीं थी इंडिया। ऑनेस्टली आपसे कल भी जब हम बैठे हुए थे, फेवरेट तो इंग्लैंड था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस तरह से नहीं हारना चाहिए था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच फेवरेट था, नॉट दैट इंडिया वाज फेवरेट एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान भी फेवरेट नहीं था। यही बात की थी कि जी प्रेशर इंडिया पे इसलिए ज्यादा पड़ गया कि पाकिस्तान पहुंच गया। डेफिनेटली, और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी पाकिस्तान अगर हारते हुए आगे आ सकते हैं तो फिर इंडिया तो डेफिनेटली जीत ही जाएगा क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अरशाद बात कर रहा हूँ। जी इरशाद साहब, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से कॉल करें? मैं ननकाना साहब से बात कर रहा हूँ। जी ननकाना साहब से। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या देखा आपने मैच आज का, कैसा लगा मैच आपका? इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे और इंग्लैंड के बारे में क्या कहेंगे? हमारी तो राय है कि भी इंडिया के साथ हमारा फाइनल होता। ठीक है, लेकिन इंडिया तो आज इतने बुरे से हार गया, मुझे लग रहा है इंडिया के साथ ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। इंग्लैंड ने तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है आज। मैंने यही सोच रहे तो बारिश का भी दास रहे, वो पूछ रहे हैं बारिश भी पहनी है। बारिश भी जी बारिश भी बिल्कुल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अब बारिश के ऊपर बात कर रहे हैं सब, लेकिन आई डोंट थिंक रियली कि बारिश इतना अफेक्ट करेगी बिकॉज एक रिजर्व डे तो है ना। रिजर्व डे में भी बारिश का है मसला, सारा ये है। बट हमने देखा था अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान बड़ा शोर मचा था मौसम का और मौसम चेंज हो गया। तो अभी दिन बहुत हैं, हाँ। 2-3 दिन है तो इसमें बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है और अगर नहीं हुआ तो फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट फाइनल तो पूरा होना चाहिए। 20 हाँ, ओवर ये वाला, है किसी टीम के साथ किसी के साथ भी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो इंग्लैंड हो। देखना चाहते हैं, इतना अच्छा वर्ल्ड कप हुआ है कि जो भी फैसला हो एक अच्छे मैच के बाद हो, तभी तो मजा आता है। दोनों टीमों को 20-20 ओवर मिलने चाहिए ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल शो कर सके। इस पर एक रिपोर्ट भी है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है बारिश की, दोनों दिन के हवाले से आपको दिखाते।
तो जनाब मैच की तो अपडेट्स कुछ इस तरह की है कि हम सुनना नहीं चाहते इस बार में, वी वांट टू रियली सी अ फुल मैच। लेकिन क्या ये बिल्कुल जस्टिफाइड होगा? हम इससे पहले भी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि हर कोई इसको रिलेट कर रहा है 92 के वर्ल्ड कप से। 92 के वर्ल्ड कप से एक तो क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है और ये T20 वर्ल्ड कप है, क्या फिर भी इसकी रिलेटेबिलिटी किसी तरह से बनती है? देखिए, अब लोग कुछ ना कुछ तो मिला ही लेते हैं और मिलने को चीज़ें बन भी जाती हैं कि जी ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो अच्छी आपकी यादें होती हैं ना, तो आप वो चाह रहे होते हैं कि वैसे ही कुछ हो जाए। तो जब आप चाह रहे होते हैं और कुछ चीज़ें होनी भी शुरू हो जाती हैं तो आपको लग रहा होता है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीते तो आप 2009 में भी वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, लेकिन जो 92 के वर्ल्ड कप का आपके जहनों में है ना, और जहनों में डाला गया है को हर साल, जो तो कैसा कि उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीते ही नहीं 50 ओवर का, तो वो आपको यही आ रहा है कि जी हालांकि 20 ओवर का ये वर्ल्ड कप है, लेकिन जिससे आप बात करें और वो काफ़ी चीज़ें मिल भी रही हैं ना। न्यूजीलैंड से आपका सेमीफाइनल हुआ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला मैच जीता, और उसके बाद आप भी जिस तरह से लड़खड़ाते हुए पहुँचे हैं, तो लोग सोच सकते हैं। अच्छा, कुछ हिस्ट्री भी इस तरह की है ना कि हम लड़खड़ाते हुए पहुंचे हैं और वहां भी ऐसा ही हुआ था, तो लोग इसको कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर, हालांकि ये कोई कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है जिसका हवाला दिया जा रहा है। एनीवेज, एक पैकेज देखते हैं जो इसी हवाले से है जनाब। तो सब हर कोई पूरी उम्मीद है, एंड आई थिंक होपफुल होना कोई बुरी बात भी नहीं है। और वाकई क्या पता ये जिस तरह से रिलेट किया जा रहा है इसको 92 के वर्ल्ड कप से, वैसा हो भी जाए, और अगर हो जाए तो हम इसको एंजॉय करेंगे। यू नो, व्हाई वुड वी नॉट बी हैप्पी अबाउट इट? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इससे अच्छी खुशी की बात ही कोई नहीं होगी कि आप वर्ल्ड कप जीते हैं। आप जब यहाँ तक आए हैं और यहाँ से वर्ल्ड कप जीत जाए तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि क्या सेलिब्रेशन होंगी। और हम सब जितने लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो हम सब यही सोच रहे होते हैं कि अगर पहले तो सेमीफाइनल था कि वो जीत जाएं, अब वो जीत गए तो उम्मीद यही है कि इंग्लैंड से भी जीत जाएं। तो कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि जी इंग्लैंड फेवरेट है, वो जीत सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होता है कि हाँ, हार भी होती है और जीत भी होती है, लेकिन सुनना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज खुश तो हर कोई रहना चाहता है। ऑब्वियसली और कोई ऐसा अनहोनी नहीं होगी कि हम जीत जाएं। हमने बड़ा अच्छा पिछला मैच खेला है और हम इस पोजीशन में हैं कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो फिर जब इस जगह पे खड़े हैं तो कम से कम संडे तक का इंतज़ार करें और अपने आप को खुश रखें कि जी हम ये मैच जीतेंगे। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में बॉयज़ ऑल्सो, सारे प्लेयर्स भी इस चीज़ के लिए तैयार बैठे होंगे कि यू नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट स्पिरिट हाई रखने। एंड आफ्टर साउथ अफ्रीका प्रॉबेबली वी बिन देयर, जो हमारे पास नहीं थी ना वो पूरा आ गया, बिकॉज यू कम आउट ऑफ दैट फियर कि अगर हम हार जाएंगे तो क्या होगा। भाई आपके बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि हो सकता है शायद इनकी ज़िंदगी में दोबारा ये दिन ही ना आए फाइनल खेलने वाला, तो वो तो अपना 100% से भी ज़्यादा देंगे। इतना आसान होता है? 2009 के बाद आप फाइनल में पहुँचे हैं 13 साल बाद, तो कितने प्लेयर्स का तो करियर ही खत्म हो गया। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट भी इन प्लेयर्स को देना चाहिए बिकॉज दे हैव बीन शोइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, और एक टीम एफर्ट हमें नजर आता है, और सारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ देम। और डेफिनेटली यंगस्टर्स अगर इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, यहाँ तक अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं विद देयर लिमिटेड एक्सपीरियंस। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और हैं दूसरी टीमों में जिनको हरा कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्यों नहीं बनता सेलिब्रेट करना, क्यों नहीं बनता होपफुल होना कि हम फाइनल भी लेकर आ सकते हैं। और ज़ीलिस होना। यहाँ पे लेना एक ब्रेक, बात होगी मजीद, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। एक तो जनाब फील आई थी कि पाकिस्तान पहुंच गया है फाइनल में जब हमने न्यूजीलैंड को हराया था और बहुत अच्छे तरीके से जीते थे, और एक फील दोबारा से दुबाला हुई है कि हम फाइनल पहुंच गई है जब इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, बिकॉज अब दोनों फाइनलिस्ट सामने आ गए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ गिविंग अ फाइनल वाइब कि हम फाइनल से मौजूद हैं और हमें इंग्लैंड से लड़ाई लड़नी है मेलबर्न में फाइनल के लिए, और जीतना है, वर्ल्ड कप लेकर आना है। लेकिन कितने पूरी उम्मीद है तमाम तर फैंस पाकिस्तान की जीत के लिए इन द फाइनल, दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। हम मेलबर्न में भी परफॉर्म करेंगे, ये हमारी उम्मीदें हैं, और डेफिनेटली हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। कुछ जो इससे पहले मैं बात करी थी कि थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विच करने की प्रॉब्लली हमें ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ों को और थोड़ा फाइन ट्यून किया जा सकता है। क्या वो चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से हम अभी बात कर सकते हैं? ये अब आपके ऊपर मैं डालने वाली हूँ कि व्हाट डू यू रियली थिंक इज़ मिसिंग इन पाकिस्तान टीम, और यू थिंक कि हम इसी ज़ील के साथ देयर इज़ नथिंग दैट वी नीड टू चेंज? देखिए, मिसिंग वही चीज़ है जो काफ़ी अरसे से चल रही है।
152 का टारगेट था, जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला, अचीव कर लिया। लेकिन वो जो एक स्ट्राइक रेट की बात होती है, वो ठीक है आप जीत जाएं, अगला भी आप 150 पे आउट करके, लेकिन जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, अगर आपने उससे compete करना है तो आपको अपने पहले 6 ओवर का सही इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर उन्होंने बड़ा टोटल कर दिया या आपने उन्हें रोकना है पहले बारी करके, तो आपको एक बड़ा टोटल करना पड़ेगा। तो बड़ा टोटल उसी सूरत में होता है कि जब पहले 6 ओवर का आप सही इस्तेमाल करें। तो अगर तो वो आप इससे बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो वही जो शुरू के जो खिलाड़ी हैं, बाबर हुए, रिजवान हुए, यहाँ तक आए हैं अपने खेल को, और उम्मीद यही है कि वो, हम अगर बात करें तो वो भी ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि उन्हें किस तरह से अगेंस्ट इंग्लैंड खेलना है जब उनकी बारी आए। राइट। उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। वही 20-30 रन फ़र्क डाल देंगे अगर वो शुरू में तेज़ एक खेल के और भी बना चीज़ लेंगे। है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने लास्ट ओवर्स के अंदर, अगर हम चेजिंग साइड पर होते हैं, हम चोक कर रहे हैं। एंड आई मे बी वेरी रॉन्ग, लेकिन मुझे आखिर में भी अभी भी लगा, बहुत सारी गेंदें बाद में बाकी रह गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हाउ वी सॉ इंग्लैंड प्लेइंग, हमारे भी तकरीबन 2 बल्लेबाजों ने तकरीबन गेम ख़त्म कर दी थी, उनकी कोई भी विकेट नहीं गिरी, और एंड तक 16 ओवर में आप 170 का सेट, जो 169 का टारगेट सेट हुआ था, उस पर 170 बना के जाते, पीछे 4 ओवर रखे होते। ये इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी। हम बाद में गेंदें काउंट करने लग गए थे, वी हैड कम टू दैट लेवल। कुछ गेंदें कभी हमने ये टोटल हासिल किया, और टोटल इतना बड़ा नहीं था जो कि सेट किया गया था न्यूजीलैंड की जानिब से। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है मसला सिर्फ कि हम अपने शुरू के जो 6 ओवर हैं उसमें वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, ऑल्सो हम अपने निचले ओवर्स में भी वो नहीं अचीव कर पा रहे। इस पर एक कॉलर को ले लेते हैं और फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम, मैं हारिस बात कर रहा हूँ जंग से। जी, क्या कहना चाहते हैं वारिस? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंडिया का गरूर था आज आपको विराट कोहली के मुंह से नजर आया होगा, रोहित शर्मा का भी आपने फेस देखा होगा। इसी में हमारे अपने ही मुसलमान भाई मोहम्मद शामी भी थोड़े से बुगलाहट में गलत होकर बैठे थे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एक टीम है, टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, कभी उनका भी बुरा दिन होता है। इंडिया, चलें, उनकी बात हमने सुन ली है, लेकिन इज इट वैलिड टू से? देखिए इंडिया का जो मुझे लगता है ना, जो मैं लोगों को देख रहा हूँ कि जी यहाँ बहुत लोग खुश हो रहे होते हैं। इंडिया, ये जो हमने शुरू से इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है, वो खुशी शायद पहले लोगों को नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि ये ऐसा ही होता है कि एक सरकारी स्कूल की टीम है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जो ऐसी टीम है जिसके पास पैसे भी हैं, क्रिकेट का सामान भी है, ग्राउंड भी है, जहाँ चाहें जाके खेल लें, और वो तैयारी करके आते हैं। ये सरकारी स्कूल वाले आगे निकल जाते हैं। तो हम पाकिस्तान की जो टीम है उसके बाद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें, जो कुछ उन्हें मिल रहा है, जो कुछ वो पैसा कमा रहे हैं, या उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, और वो आते हैं, वो मीडिया में भी शोर मचाते हैं, स्पॉन्सर्स भी उनके पास इतने सारे हैं, सब कुछ करते हैं, हम खामोशी से आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को, और लोगों को भी, क्योंकि उनकी जो कमर्शियल तरीके से वो जो उन्होंने ड्रामे सारे बनाए हुए, तो लोगों को फिर और गुस्सा आता है। फिर आप हम जैसे मैच हार गए थे तो उन्होंने जो मजाक उड़ाना शुरू कर दी कि जैसे हम पहुंच ही नहीं रहे तो हम पहुंच गए। राइट। तो उसके बाद ना लोग, वरना लोगों को कोई किसी के पास टाइम नहीं प्रॉबेबली होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। इट इज़ लाइक कि आप जिस तरह से मजाक उड़ाते रहते हैं, दूसरों को अपने से नीचा दिखाते हैं, फिर उसका रिस्पांस भी उस तरह से ही आता है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद खालिद कराची से बात कर रहा हूँ। जी खालिद, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मुझे तो ये कहना था कि हम सारी चीजें माजी की भूल जाते हैं और माजी की याद करते हैं। हम 92 वर्ल्ड कप याद कर रहे हैं कि हमने 92 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल जीता। क्या एशिया कप के अंदर हमें सरफराज ने मैच जीत के नहीं दिया? क्या सरफराज अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा था? क्या हम अपनी टीम के अंदर सिर्फ वही लड़के सेलेक्ट करें जो हमारे मनपसंद हो, जो हमें अपनी मर्जी से खिला रहे हो, किसी भी तरीके से फाइनल में पहुंच गए? अब मुझे ये बताइए, क्या इस क्राइटेरिया के अंदर सरफराज का राइट नहीं है, और जो लड़के जो PSL खेलने के उनका राइट नहीं है? तो फिर इसका बेहतर ये नहीं कि हम PSL खत्म कर दें, डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दें, अपने चॉइस वाले ही लड़के पाकिस्तान की टीम में खिलाते रहे। खालिद साहब, हम इस बारे में बात तो नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि ये आपका सवाल है तो जवाब इस पर ज़रूर देंगे। देखिए खालिद साहब, बात आपने जो की है, बदकिस्मती ये है कि जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और अगर हम इस चीज़ पे बात करें
तो एक लोग समझ रहे होते हैं कि हम बड़ी कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं और खुशी नहीं होते, लेकिन आपकी काफ़ी बातों में जो आपने की है वो सच्चाई है। टीम हमारी पहुंच गई है, अल्लाह करे फाइनल भी जीते, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो बहुत सारी गलतियां थी, किस्मत ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अल्लाह करे हम फाइनल भी जीतें, लेकिन उन गलतियों को हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्रिकेट का ये T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीत भी जाते हैं तो उसके बाद क्रिकेट आपकी ख़त्म नहीं होगी। आपने क्रिकेट में टॉप पे अगर रहना है तो आपने बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी, जिनकी आपने भी कुछ की निशानदेही की है। राइट, उन चीज़ों को अब ठीक फिलबदी तो किया जा नहीं सकता, लेकिन फवाद साहब ऑब्वियसली वील सी। अब अच्छा यही है, हम होप यही कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान टीम वापस आ जाए, हम जीते बहुत अच्छी बात है, हम नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आए, लेकिन जब हम वापस आ जाएं तो मेरे ख्याल में तब हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा। और अगर हमने नहीं किया तो फिर यही होगा कि हम किसी फाइनल तक, सेमीफाइनल तक, सेमीफाइनल से नीचे पहुँच कर और फिर हम कुदरत के लिए हर वक्त होप कुदरत करते नहीं रहेंगे। मदद करेगी। राइट, तो फिर हम क्या करेंगे वापस आकर? विल वी यू विल थिंक कि चेंजेस होने जा रहे हैं? देखिए, अगर जो सही मायनों में समझे और कि जो चेंजेस करनी चाहिए, तो वो चाहे आप वर्ल्ड कप फाइनल जीतें या वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीतें, वो आपको करनी चाहिए। सही है। जो आपका स्ट्रक्चर है वो मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कह रहा था, अगर वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे तो भी मेरी एक ही राय होगी, क्योंकि मैं हालात देख रहा हूँ कि जो हमारी क्रिकेट के चल रहे हैं। क्योंकि हम इन्हीं डोमेस्टिक क्रिकेटर से बात करते हैं जो 10-10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो ये समझते हैं जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी और पिछले 3-4 साल में जो ये सिस्टम आया है उससे क्रिकेट को फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। T20 तो PSL है, लड़के ज़्यादातर वो क्रिकेट खेलते हैं। बाकी रेड बॉल क्रिकेट में या 50 ओवर के क्रिकेट में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये 3-4 लड़के हैं, रिजवान को उठा लें, बाबर हो गए, ये इफ्तिखार अच्छा कर रहे हैं, या शान, ये 4 अगर आपके हट जाएं तो पीछे आप क्या लेके आएंगे। इसी तरह बॉलिंग में अगर 3 लड़के खुदा न खास्ता अनफिट हो जाएं तो पीछे आपके पास इतना बैकअप नहीं है जो इंग्लैंड के पास है। राइट, आपके पास जो प्लेयर्स इस वक्त मौजूद है ना, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक्चुअली खेल रहे हैं, और इस पूरी स्ट्रेंथ में ही अगर कोई अनफिट हो जाता है तो फिर क्या होगा? और अगर अनफिट नहीं भी होता, आपके पास रिप्लेसमेंट वैसे भी क्या है, फॉर एनी रीजन इफ समबडी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू, तो आपके पास पीछे क्या, आपकी बकेट के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको आप ले आ सकते हैं। और वैसे भी इस प्रोसेस को आगे तो चलना ही चाहिए। यहाँ पे लेना एक ब्रेक, इस पर बात करेंगे मजीद भी, लेकिन वापस आकर। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़रा इधर उधर कुछ ट्विच की ज़रूरत है, और ट्वीक क्या होगा जिसकी हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो हम दुरुस्त कर रहे थे। एंड आई हैड दिस वन थिंग इन माई माइंड कि येस, हमें बेहतर स्ट्राइक रेट जो आप बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है। देखिए, उन्हीं 2 ओपनर्स ने गेम बना कर दी आज इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने 16वें ओवर में एक बड़े टारगेट को चेस किया। हमारे भी 2 ओपनर्स ने हमें गेम बना के दी थी, बट खेलते 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 पावर प्ले के बाद हम स्लो होते रहे आदर हमें बेटर होना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, और फिर एंड में आके कुछ गेंदों का फ़र्क रह गया था। हालांकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, हमारे बॉलर्स ने ज़बरदस्त काम करके दिया था हमें। फिर भी जो आखिरी गेंदें हैं, चाहे शान मसूद हो या शाहीन शाह आफरीदी, आई एम रियली मेकिंग अ डिफरेंस ओवर हियर। हमने अपने बैट्समैन को भी चोक करते हुए देखा है एंड की कुछ गेंदों के ऊपर, और शायद यही वो एक वजह है कि कहीं ना कहीं वो जो एक आसिफ अली से लोगों को होप लगी हुई है ना, वो इसलिए कि हमें लगता है कि कोई एक प्लेयर है जो छक्का लगा देता है, और वो हमें नज़र नहीं आया। राइट, तो इसको भी तो बेटर करना है, और ये ऑब्वियसली एक दिन में तो बेटर नहीं हो सकता, अब 2 दिन में तो बेटर नहीं हो सकता, बट उसको ओवरकम करने के लिए अब फाइनल में क्या करेंगे हम? देखिए, मसला सारा ये है कि जो आप बातें कर रही हैं ये हम शुरू से ही कर रहे हैं, बट अगर आप किसी की इस्लाह करें और जब वो जीत रहा हो तो उसको बहुत ही तनकीद के तौर पे लिया जाता है कि जी ये लोग तो खुशी नहीं होते, फ़ाइनल में हो गया, फ़ाइनल में भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे, लड़के तैयार हैं, सारा कुछ है। बट ये एक ऐसा एरिया है कि वो सामने वाली टीम को पता है कि आपके साथ ये मसाइल चल रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती हुई है, आपकी मदद भी हुई है, आपने 1-2 मैच अच्छे भी खेले और आप यहाँ पहुँच गए। बट फाइनल में जिस तरह से इंग्लैंड जीत के आया है, तो ये वो चीज़ें हैं कि आपने सोचना ज़रूर है कि ये सब आपको करना पड़ेगा,
क्योंकि एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप खेल रहे हैं तो ये मसाइल आएंगे। उनकी बॉलिंग भी जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर बॉलिंग है, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं, सही है। ठीक है, तो वो आपको तंग कर सकते हैं। उनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स ऐसे नहीं थे कि जो आपको तंग करते। तो ये एडवांटेज इंग्लैंड को हासिल है, जो एज हमारे ऊपर थोड़ा सा उन्हें हासिल है इसी वजह से है कि हमारी बॉलिंग तो है ही अच्छी, वो हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हमारी बैटिंग को उनकी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा तंग कर सकती है। या उनके स्पिनर्स भी हैं, अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है तो मोइन अली भी है, फिर आदिल भी सर्कल में बॉल कर लेते हैं, तो वो उनको एक एडेड एडवांटेज है। तो जिसकी उनकी ये सारी चीज़ों की हमने तोड़ निकालने होंगे अगर तो हमने वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना है। तो वो हम तोड़ अगर निकाल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना सच बात ये है कि जब बाज़ वक़्त आपकी किस्मत जब आप पे मेहरबान होती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने तरीके से रहते रहते भी सब कुछ अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो हमारे साथ हो भी रहा है, हम अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए भी अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल हमें अच्छी गेम की भी ज़रूरत है और इस अच्छी गेम पर ही हम बात करें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? जी जुबैर यासीन उकाड़ा से। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम ये क्वेश्चन है कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है और वो हमें 200 का टारगेट देती है तो क्या हमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि रिजवान और बाबर स्लो खेलते हैं, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं खेलते, तो क्या हमें हारिस से ओपन करवा लेना चाहिए या आसिफ अली को भी टीम में रखना चाहिए? जनाब, टीम तो मेरे भाई चेंज नहीं होगी, और अगर इतना बड़ा टोटल हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके शायद ओपनर्स ये सोचें कि वो उस टोटल के हिसाब से चेंज कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने 200 भी इसी ओपनर्स के साथ चेज किए हैं। तो लगता नहीं है ऐसा कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, लेकिन पाकिस्तान कर भी सकता है। हमने पाकिस्तान में किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये तो शायद कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चेंज करेंगे। राइट, डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल वक्त में नहीं किया तो फिर अच्छे वक्त में क्यों करेंगे, और कोई अच्छे वक्त में सजेस्ट भी नहीं करेगा कि आप ये चेंज करें, बिकॉज अब कुछ भी चेंज होगा तो फिर वो सवाल होगा कि जी अच्छा खासा चल रहा था तो फिर आपने चेंज क्यों कर लिया। तो मेरे ख्याल में लगता नहीं कि करेंगे। राइट, आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में बनता भी नहीं है अब इस स्टेज पर आकर। अब क्या करना, अगर आपकी कोई मजबूरी होती तो बहुत फिर बड़ा टोटल हो तो शायद पॉसिबिलिटी है कि उसे ऊपर भेज दें, शायद, मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट में कब जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल रही है प्रॉबेबली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर भी लें और इसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, लेकिन वी हैव अ फीलिंग कि जब पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऐसे चेंजेस नहीं किए तो बाय द एंड मेरा नहीं ख्याल ये चेंजेस होंगे और उनके जहन में भी ये बात किसी तरह से आ रही होगी। जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी हमारी कल जो है ज़रा और तगड़ा एनालिसिस लेकर आएंगे, कुछ मुकाबलेबाजी करेंगे, कौन किसके आगे होगा, इंग्लैंड और पाकिस्तान के कौन वो प्लेयर्स हैं जिनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, किन के खिलाफ ज़रा महाज और भी तगड़ा करना है पाकिस्तान को जहाँ तक बैट्समैन की बात है, और बॉलर्स क्या तैयारी करेंगे, इस पर भी ज़रा एनालिसिस होगा। देखते रहिए आज न्यूज़। आज के शो से दीजिए हमें इजाज़त, कर मुलाकात होगी कुछ क्रिकेट हो जाए में।